ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायण। तो हम लोग भगवान राम के चरित्र की कथा पार्वती के पूछने पर भगवान शिव के द्वारा उद्घोषित की गई है, उसका श्रवण विगत 3 दिन से कर रहे हैं, जहाँ पर भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, भगवान शिव की जो भावना है राम जी के प्रति वो बड़ी ही अद्भुत है। और कल की कक्षा में श्री शिव जी कहते हैं, कहीं सुनई अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जानई झूठ न साच। जिनके ऊपर पिशाच का सवार हो गया है, भूत चढ़ गया है, जो जिनके ऊपर बुद्धि भ्रम हो गई है, पिशाच की सवारी हो गई है, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों में विमुख हैं, जो झूठ और सच को नहीं जानते हैं, ऐसे लोग ही भगवान के चरित्र पर संदेह करते हैं। और मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। जो लोग का मन मलिन है, ज्ञान रूपी नेत्र भी नहीं है, वो लोग भगवान के स्वरूप को नहीं देख सकते। ये कल हम लोगों ने श्रवण किया। अब निर्गुण और सगुण की चर्चा भगवान शिव करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण और सगुण में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। सगुण और निर्गुण ये भगवान के अपने दोनों स्वरूप हैं। निर्गुण भगवान की प्राप्ति का स्वरूप है, सगुण भगवान के आलंबन का स्वरूप है। तो हम उपासना पूजा तो सगुण की करते हैं, लेकिन प्राप्ति निर्गुण की होती है। ये भी बहुत अद्भुत है। कोई व्यक्ति कितना भी सगुण की उपासना कर ले, जब परमात्मा उसको मिलेंगे तो निर्गुण रूप में ही मिलेंगे, सगुण रूप में नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान का कोई एक निश्चित रूप नहीं है। तो वो एक रूप में अगर मिल गए, तो अगर कल को दूसरे रूप में आ जाएंगे तो हम तो उसी रूप में पहचानेंगे, तब तो ये मिलना तो पूरा मिलना नहीं हुआ। इसलिए भगवान जब भी किसी को मिलते हैं तो अपने यथार्थ रूप में मिलते हैं, निर्गुण निराकार स्वरूप में मिलते हैं। उसकी मिलने का होता है, हाँ, मिलने का तात्पर्य अनुभूति, जो अंतःकरण में उसकी अनुभूति होती है, वो बिना किसी वेश के होती है, बिना किसी आकार के होती है। वहां पर किसी भी प्रकार, हाँ, बिना किसी भी प्रकार के आकार के बिना परमात्मा का आलंबन हमको प्राप्त होता है। तो अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। बोले जैसे जल और ओला बर्फ अलग नहीं है, वैसे ही सगुण और निर्गुण भी अलग नहीं है, एक ही हैं।
सगुण और निर्गुण दोनों ही परमात्मा के ही स्वरूप हैं। तो जिस प्रकार परमात्मा जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा तेह किम कहिए विमोह प्रसंगा, भगवान के नाम को लेने से सभी प्रकार के जो भ्रम हैं वो मिट जाते हैं। और जैसे रजत में सीप भासती है, कल हम लोगों ने इसको देखा था, सीप में रजत भासता है कहीं समुद्र के किनारे, वैसे ही ये संसार भी आज हमको मिथ्या होते हुए भी भासित हो रहा है। जैसे कि माया के कारण संसार हमको सत्य प्रतीत होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश पड़ने पर सीप में चांदी हमको भासित होने लगती है, उसी प्रकार ये संसार भासित होता है। अब निर्गुण परमात्मा का जो स्वरूप है उसका वर्णन कर रहे हैं कि वो निर्गुण निराकार का स्वरूप कैसे। अभी तक सगुण का बताया, अब निर्गुण का बता रहे हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान बिलग, मति अनुमान निगम अस गावा, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विनु वाणी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहि ग्रान बिनु बास विशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, आदि अंत को जासु न पावा, उस निर्गुण निराकार परमात्मा का आदि और अंत अब आज तक कोई जान नहीं सका। मति अनुमान निगम अस गावा, निगम माने होता वेद, वेद ने भी अपने दायरे में रहकर, अपनी सीमित संसाधनों में रहकर उस परमात्मा का गुणगान किया है। आज तक वेदों ने भी भगवान को यथार्थ रूप में नहीं जान पाया। क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि उसका स्वरूप है बिनु पग चले सुने बिनु काना, वो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। बोले भी ये कैसे? तो बोले वो ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत तक सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है। आप किसी श्रवण इंद्रिय वाले व्यक्ति को बोलो तो भी सुनता है, और जिसको सुनाई नहीं देता वो भी परमात्मा के बारे में जानता है। जिसको दिखाई नहीं देता, जिसने परमात्मा को देखा नहीं, वो भी उनके बारे में अनुभव करता है। चाहे वो सूरदास हो, चाहे वो रहीम हो, मीरा हो, कबीर हो, हर व्यक्ति को परमात्मा उस रूप में अनुभव में आते हैं। बिनु पग चले, पग नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी चलता है। और सुने बिनु काना, कान के बिना भी वो सुनता है। क्योंकि अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना की आवाज उस परमात्मा के कान तक पहुंचती है। हमको कान दिखाई तो नहीं देता, लेकिन फिर भी वो सुनता है। तो हमारे द्वारा की गई प्रार्थना वो सुनता है, और कर्ण इंद्रिय के बिना सुन रहा है। इसका मतलब है कि उसको सुनने के लिए कानों की आवश्यकता नहीं है, वो बिना कानों के भी सुन सकता है। तो सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर माने होता हाथ, हाथों के बिना विभिन्न प्रकार के कर्मों को संपादित करता है। इस दुनिया में जितने भी हमको कर्म दिखाई दे रहे हैं, दुनिया में जितनी भी कृतित्व दिखाई दे रहे हैं, वो सब कृतित्व परमात्मा के द्वारा ही निर्मित है। इसलिए उसको किसी कार्य को करने के लिए हाथों की जरूरत नहीं है। तो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना,
और आनन रहित सकल रस भोगी। आनन अर्थात मुख नहीं है, लेकिन सारे रसों का उपभोग, सारे रसों का स्वाद उस परमात्मा को मिलता है। अर्थात उसको स्वाद लेने के लिए हमारी तरह मुख की, जिह्वा की, स्वाद इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। इस संसार के जितने भी रस हैं, इस संसार के जितने भी भोग पदार्थ हैं, वो सब उस परमात्मा के लिए ही हैं। उसका स्वाद उनको प्राप्त होता है। तो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। एक नहीं, सकल रस, जितने भी रस इस संसार में हो सकते हैं, जितने भी प्रकार के भोज्य पदार्थ हो सकते हैं, जितने भी प्रकार के व्यंजन हो सकते हैं, हे पार्वती, भगवान शिव कहते हैं, वो सब उस परमात्मा के लिए ही हैं और वो सबका स्वाद लेता है। क्योंकि अगर वो उसका स्वाद न लेता बिना मुख के, तो हमारे द्वारा लगाए गए भोग को, हम जो भी कुछ भगवान को अर्पित करते हैं, फल, मिष्ठान, भोजन, खीर, पकौड़ी, उपमा, जो भी हम कुछ बनाते हैं, वो सब भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो परमात्मा हमारे व्यंजन को नहीं, हमारे द्वारा उस व्यंजन में भरे गए भावों को ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान को कहते हैं भावग्राही जनार्दना। परमात्मा भावग्राही होता है। 3 लोग हैं हमारे यहाँ, एक देवता है, एक पितर हैं और एक मनुष्य अतिथि इत्यादि हैं। तो जो हमारे यहाँ परमात्मा है, वो हमारे भावों को ग्रहण करते हैं। हमने किस भाव से उनको ग्रहण वस्तु समर्पित किया है। देवता लोग हमारी वस्तु और हमारी श्रद्धा के अनुसार वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें जितने भी भगवान के सामने भोज पदार्थ भोग में लगाना हो, उसमें श्रद्धा की अतिशय आवश्यकता है। पदार्थ माने नहीं रखता है, आप क्या वस्तु देते हैं वो माने नहीं रखता है। विदुर के घर छिलका भी खाके भगवान प्रसन्न है। दुर्योधन के यहाँ की मेवा भी त्याग देते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। तो भगवान एक साग पर भी, एक जो थोड़े से पदार्थ पर भी रीझ जाते हैं और विभिन्न प्रकार की मेवा, मिष्ठान और भोग 56 व्यंजन भी छोड़ देते हैं अगर उसमें श्रद्धा ना हो। इसीलिए जब हम अर्पण करते हैं किसी भी चीज को, तो हम सब में उस परमात्म तत्व को ही देखते हैं और ये कहते हैं कि हे परमात्मा, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत, ग्रहणोस्मुखो भूत्वा प्रसीदत परमेश्वर। त्वदीयम वस्तु गोविंद, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये त्वदीयम वस्तु गोविंद, ये हे गोविंद आपकी वस्तु आपको समर्पित है, मैं तो उसको एक माध्यम बनकर आपके सामने अर्पित कर रहा हूं। इसलिए भोग लगाते समय हम पूरे अन्न को ब्रह्म के रूप में देखते हैं। गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए आनन रहित सकल रस भोगी, मुख न होते हुए भी सभी प्रकार के रस को, सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ को वो परमात्मा ग्रहण करता है। तो आनन रहित सकल रस भोगी और विनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। वाणी, उसके पास जिह्वा नहीं है, मुख नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ा वक्ता अगर इस संसार में कोई है तो कौन है? तो बोले भगवान ही है। आज आप जो भी कुछ बोल रहे हैं उसके होने से ही बोल पा रहे हैं। आज अगर इस शरीर से जीवात्मा निकल जाए तो आप चाहकर भी एक शब्द नहीं बोल सकते। इसलिए आनन रहित सकल रस भोगी, विनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। सारी चीजों का वही वक्ता है। और तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, वह परमात्मा बिना शरीर के भी सबको छूता है।
आज हमको कुछ भी छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए देह माध्यम होता है, देह की आवश्यकता होती है। लेकिन तन बिनु परस और नयन बिनु देखा, वो बिना शरीर के छूता है, स्पर्श करता है और बिना नयन के देखता है। सारे नयन उसी के हैं। और ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा, उसके पास घ्राण इंद्रिया नहीं है, नाक नहीं है, लेकिन फिर भी जगत के जितने भी गंध हैं वो परमात्मा उनकी अनुभूति करता है। तो कहने का तात्पर्य है, सब कुछ होकर भी उसमें कुछ नहीं भासित होता और उसमें कुछ ना होता हुआ भी उसके बिना कोई वस्तु की सत्ता नहीं है। और अस सब भांति अलौकिक करनी है पार्वती उमा, भगवान की तो सभी प्रकार की जो करनी है वो कैसी है? अलौकिक है। महिमा जासु जाए नहीं बरनी, जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसकी सब करनी ऐसी अद्भुत है कि चाहकर भी उसके बारे में कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वेद भी कहता है, श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षु च शृणोत्यकर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महांतम। श्वेताश्वतर उपनिषद का ये मंत्र है कि अपाणिपादो जवनो गृहीता, उसी मंत्र का अनुवाद है कि अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु च शृणोत्य कर्णः स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, उसके जैसा वेत्ता अर्थात जानने वाला इस संसार में और कोई नहीं है। आज हमारे अंतःकरण में उठने वाली एक सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति को भी वो परमात्मा जानता है। हमारे हृदय में उठने वाले प्रत्येक भावों का साक्षी वो परमात्मा है। इसलिए इस संसार में उसके जैसा वेत्ता अन्य कोई नहीं है। और तमाहुर अग्र्यम पुरुषम महानतम, इसलिए सबसे आगे वही महान पुरुष है। इसलिए हे उमा, हे पार्वती, जेहि इमि गाँव ही वेद बुध जाई धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। हे पार्वती, जेहि इमि गाँव ही वेद बुध, जिस परमात्मा के बारे में, जिस राम के बारे में वेद गायन करते हैं, ज्ञानी महात्मा महापुरुष गायन करते हैं, और बड़े बड़े ऋषि जाई धरई मुनि ध्यान, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसका ध्यान करते हैं, बैठकर रोज सुबह शाम उसको अपने मन में स्मरण करके, उसका ध्यान करके अपने भीतर अंतःसुख की प्राप्ति का अनुभव करते हैं, वही निर्गुण निराकार परमात्मा जो बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के कार्य करता है, बिना मुख के बोलता है, बिना घ्राण के गंध ग्रहण करता है, वही परमात्मा दशरथ के पुत्र के रूप में कौशल्या की गोद में अयोध्या में खेलता है। उस दशरथ महल के आंगन में वही निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार रूप में, बाल रूप में खेलता है। स्वई दशरथ, स्वई दूसरा कोई नहीं, स्वई दशरथ सुत भगत हित। लेकिन वो निर्गुण निराकार परमात्मा आता क्यों है? तो बोले भगत हित, भक्तों के हित के लिए, उनकी प्रार्थना की पुकार सुनकर कौशलपति भगवान, वो कौशल्यापति परमात्मा यहाँ पर अवतार लेते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि ज्ञानी अमलात्मा विमलात्मा कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर तक अनंत साधन करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा वो परमात्मा कौशल्या की गोद में सहज ही उस आंगन में खेलता है और जूठे दूध भात को भी खाकर प्रसन्न होता है, और अपने ही उस कटोरे से अन्य अपने आसपास आए हुए पशु पक्षियों को भी वो भोज्य पदार्थ खिलाकर और प्रसन्नता की अनुभूति करता है।
और पैर में पायल पैजनिया पहनकर और दशरथ के उस आंगन में खेलता हुआ परमात्मा, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि अमलात्मा विमलात्मा हजारों हजार वर्ष तप करते हैं, फिर भी प्राप्त नहीं कर पाते। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि लगाते हैं तो भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। वो प्रेम के कारण, बस शर्त एक है, प्रेम के कारण। आज तक जितने भी परमात्मा को पाया, प्रेम श्रद्धा विश्वास भक्ति एक ही बात है। उस प्रेम के कारण कौशल्या की गोद में वो बाल रूप में आकर और माता कौशल्या को, दशरथ जी को और समस्त अवधवासियों को सुख देता है, आनंद देता है, क्योंकि उसको प्राप्त करने का अन्य कोई साधन नहीं है। रघुपति केवल प्रेम पियारा, जान ले हूँ सोई जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा। राम जी को पाने का केवल और केवल प्रेम ही एकमात्र साधन है। प्रेम माने चाहना, जिसकी स्मृति एक क्षण के लिए भी हमारे चित्त से ओझल न हो, ऐसे भाव को ही प्रेम कहते हैं। प्रेम का मतलब ही है कि मैं जिसको चाहूं, हमेशा चाहूं, हमेशा हमेशा के लिए वो मेरी चित्त वृत्ति में बना रहे। इसी चित्त वृत्ति की चाह का नाम ही प्रेम है। आज चाहूं कल न चाहूं, कल चाहूं परसों न चाहूं, इसका नाम प्रेम नहीं है। प्रेम तो है ही जो कभी मेरे चित्त से एक क्षण के लिए भी उसकी स्मृति, उसकी याद धुंधली ना हो। इसीलिए प्रेम से प्रकट हूं ही मैं जाना। मैंने यही जाना है कि प्रेम से ही उस परमात्मा को पाया जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। आज भी देखें, हमारे और आपके चित्त में जब प्रेम का उद्भव होता है परमात्मा के प्रति, तब उसकी सहज ही अनुभूति अब अंतःकरण में होने लगती है। उसके लिए फिर अन्य कोई साधन की आवश्यकता रही नहीं जाती है। इसलिए ये एक अद्भुत स्वरूप है। तो सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान, वो कौशल्यापति परमात्मा दशरथ के आंगन में खेलता है और भक्तों को आनंद प्रदान करता है। इसीलिए हे पार्वती, तुमने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का मैंने पूछा था ना, सगुण निर्गुण के बारे में, ये उत्तर दिया है। और तुम राम कथा पूछती हो कि राम के चरित्र का क्या स्वरूप है, तो भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती सुनो। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसो की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। विवसहु जासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित अगदहि। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद युव तरही। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अवहित तव बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, काशी मरत जंतु अवलोकी, क्योंकि भगवान शिव का ये वादा है, भगवान शिव ने ये हम लोगों को आश्वासन दे रखा है कि काशी में जो भी मरेगा उसको मृत्यु को प्राप्त होगा, उसको मैं शिव लोक दूंगा, वैकुंठ की प्राप्ति होगी, मुक्त हो जाएगा। काशी मरने से व्यक्ति को मुक्ति हो जाती है। काश्यान मरणात् मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है। तो काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी में मृत्यु को प्राप्त होने से प्राणी को देखकर जिसके नाम के बल से मैं
शोक मोह से तार देता हूं, वो मेरे राम है। अर्थात मैं भी जिस शक्ति से, जिसके प्रभाव से काशी में मरने वाले लोगों को तारता हूं, वो हमारे आराध्य राम है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम, जिसके नाम से बल करूं विसो की। मेरे पास कोई बल नहीं है। हाँ हे पार्वती, मैं अपने बल से नहीं, बल्कि मैं भी राम जी के बल से ये लोगों को वादा करता हूं कि जो भी काशी में मृत्यु को प्राप्त होगा उसको हम भव सागर पार कर देंगे। ये मुझ में सामर्थ्य नहीं है, ये सामर्थ्य तो मेरे राम में है। उन्हीं राम के बल को लेकर मैं लोगों को तारने का काम करता हूं। क्या बात है। स्वयं प्रभु मोर चराचर स्वामी, वही प्रभु परमात्मा राम जो चराचर के स्वामी हैं, वो मेरे स्वामी हैं। और रघुबर सब उर अंतर्यामी, वो रघुबर, वो परमात्मा श्री राम अंतर्यामी बनकर हमारे हृदय में बैठते हैं। और विवसहु जासु नाम नर कहीं, विवश होकर भी जिसका नाम यदि मनुष्य उच्चारण कर ले, विवश माने मजबूरी में भी। अभी चलो मान लो हम लोग बैठे हैं, एक दो लोग यहाँ और हों और उनको कहा जाए भाई चलो सत्संग हो रहा है बैठो, उनका मन ना हो, लेकिन जबरदस्ती भी अगर उनको बैठा दिया जाए और जबरदस्ती भी विवसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदहि। हे पार्वती, अगर कोई मजबूरी में भी बैठकर भगवान का नाम ले लेता है तो अनेकों अनेक जन्म के पाप उसके समाप्त हो जाते हैं, जलकर भस्म हो जाते हैं। वो भगवान का नाम ऐसा अमृत है, ऐसा बलवान है कि वो अनेकों अनेक जन्मों के पापों को जला देता है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं कोई जो ज्ञान का आलंबन लेता है तो ज्ञान के आलंबन में ज्ञान रूपी अग्नि में सारे अज्ञान जलकर भस्म हो जाते हैं। इसीलिए उठते बैठते चलते फिरते किसी भी तरह से परमात्मा का यदि नाम लिया जाए तो वो साधक के लिए अमूल्य वरदान है। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। उठते बैठते खाते पीते चलते सोते जागते भाव कुभाव श्रद्धा अश्रद्धा से किसी भी तरह से यदि परमात्मा का नाम लिया जाए तो वो व्यक्ति के लिए कल्याण ही करता है। जैसे एक कहावत है, घी का लड्डू टेढ़ा हो चाहे गोल हो, उसको खाने से स्वाद और पौष्टिकता उतनी ही मिलेगी। वैसे ही भगवान का नाम श्रद्धा से लो तो अश्रद्धा से लो तो वो तुम्हें भव पार करेगा, तार देगा। इसलिए जैसे भी हो सके परमात्मा का नाम स्मरण जरूर करते रहना चाहिए। इसलिए विवसहु जासु नाम उर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदाही। एक नहीं अनेकों अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण बोले देखो, उल्टा नाम जबत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जैसा व्यक्ति जो राम 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 भी नहीं बोल सकता था, लेकिन उल्टा नाम लेने से उसका प्रभाव ये हुआ कि वो रत्नाकर वाल्मीकि बन गए। कितना उनके भीतर बदलाव आ गया। तो इसलिए सादर सुमिरन जे नर करहीं। सादर माने आदर पूर्वक, सुमिरन परमात्मा का स्मरण जो नर करता है, भव बारिधि गोपद यू तरही। उसके लिए ये भव संसार, भव सागर रूपी संसार कैसा हो जाता? बोले गोपद, जैसे गाय का खुर कहीं पड़ जाए गीली जमीन में तो वहां पर वो गड्ढा हो जाता है और वहां पर पानी जाकर जमा हो जाता है। अब उसको अगर हमें पार करना हो तो क्या नाव चाहिए क्या? बोले नहीं, एक पैर से उस पैर पार उधर रखो और उस गड्ढे को पार कर लोगे। बोले वैसे ही जो लोग भगवान के नाम का आदर सुमिरन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके लिए संसार भी
एक गोपद के बराबर पार करने की सामर्थ्य हो जाता है। इस संसार को पार करना उसके लिए गोपद के जैसे जितना गड्ढा हो जाता है उसको पार करने में आसानी है, उतनी ही आसानी इस संसार को पार करने में है। जी, तो राम सो परमात्मा भवानी, हे भवानी पार्वती उमा, तह भ्रम अति अवहित तव बानी, अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे उमा पार्वती, वही परमात्मा राम है, उनमें भ्रम तो कभी हो ही नहीं सकता है। उनमें भ्रम है ये कहना सर्वथा अनुचित है। ऐसा संशय मन में लाने से ज्ञान वैराग्य सारे गुण चले जाते हैं। यदि भगवान श्री राम में हम अवगुण देखते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का संशय करते हैं, तो जो गुण हम में हैं भी वो भी चले जाते हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पृथग्ज्ञानाः आसुरम भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरण कर लिया गया है, जो आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, मनुष्यों में वो निम्न कोटि के हैं और दूषित कर्म करने वाले हैं, वो उनको मेरा भजन नहीं सुहाता। ऐसे लोगों का भगवान का भजन नहीं सुहाता है। जिनका पाप जिनके भीतर बहुत अधिक है, जिनके मन कुटिल हैं, वो कभी भगवान का भजन नहीं करते। उनको भजन करने के लिए बोलो तो भी वो इधर उधर बहाने ढूंढते रहते हैं। इसीलिए हे उमा पार्वती, भगवान का ये सुंदर स्वरूप जो उनमें किसी भी प्रकार की अश्रद्धा करता है, तो उसका ज्ञान वैराग्य भक्ति सब समाप्त हो जाती है। फिर कहते हैं, अब राम कथा सुनने की फलश्रुति क्या है, राम कथा सुनने का लाभ क्या है। तो सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, शिव जी के वचन को सुनकर पार्वती का जो भ्रम था वो मिट गया। भ्रम बचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। जितने भी प्रकार के मन में कुतर्क आ रहे थे, भगवान को लेकर संदेह हो रहा था, भ्रम हो रहा था, संशय हो रहा था, वो सब पार्वती के मन से मिट गया। इसीलिए तो पहले कहा ना, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिह गुणावनहारी। जो राम कथा है वो सारे संशयों का नाश कर देती है। इसलिए कथा तो जरूर सुने, संशय हो तो भी सुने और संशय ना हो तो भी सुने। संशय होगा तो समाप्त हो जाएगा, संशय नहीं होगी तो और अधिक भक्ति बढ़ जाएगी। इसीलिए कथा तो, सत्संग तो सदैव करते ही रहना चाहिए। और फिर क्या हुआ, बोले कथा सुनने से भगवती पार्वती के भी मन में और अधिक श्रद्धा भगवान राम के चरणों में हो गई। भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। रघुपति के चरणों में उनको प्रीति हो गई, विश्वास हो गया और उनकी जो कठिन अविश्वास था वो चला गया। उनके मन में जो भी प्रकार के भ्रम थे वो मिट गए। इसलिए बार बार भगवान के चरणों को पकड़कर वो प्रणाम करती हैं, स्मरण करती हैं। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरि पंक रूपानी, बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रससान। जब भगवान शिव ने राम जी के सुंदर प्रसंग को सुना दिया तो पार्वती जी ने बार बार प्रभु के चरण कमलों को पकड़कर प्रेम के रस से सराबोर हुई वाणी श्री पार्वती जी बोलती हैं और भगवान शिव के सामने नतमस्तक होकर पार्वती कहती हैं कि हे भगवान शिव, हे मेरे पतिदेव, ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी। आपकी जो गिरा है, वाणी है, वो कैसी है, सस सम, शशि सम, शशि माने चंद्रमा, तो चंद्रमा के समान शीतल कोमल मीठी वाणी आपकी सुनकर मिटा मोह सरदा तप भारी।
पार्वती कहती हैं कि हे मेरे पतिदेव भगवान शिव, आपकी चंद्रमा के जैसी शीतल वाणी सुनकर मेरे मन में राम जी के चरित्र को लेकर, राम जी की लीला को लेकर जो भी संशय था, जो भी भ्रम था, वो सब मिट गया है। और अब शरद ऋतु की धूप के समान मेरा मोह मिट गया है, ताप मिट गया है। अब मुझे राम जी के बारे में कोई संशय नहीं रह गया, कोई कुतर्क नहीं रह गया है। तुम कृपाल सब संशय हरेऊ। अब ये तो सच है कि जो भी शिष्य अपने गुरु से उपकृत होता है, जो भी शिष्य गुरु से, संत से, आचार्य से सुनकर उसके मन में जब श्रद्धा आती है और भक्ति बढ़ती है, तो बार बार गुरु के चरणों को प्रणाम ही करता है और उसके प्रति कृतज्ञ नतमस्तक होता है। ऐसे ही पार्वती भी आज अपने पति भगवान शिव के मुख से राम कथा सुनकर उपकृत हुई और बार बार भगवान शिव को धन्यवाद देती हैं कि तुम कृपाल, हे शिव जी, आप कृपालु हैं, आपने सब मेरे संशयों का हरण कर लिया है। राम स्वरूप जान मोहि परेयूं। और मुझे अब राम जी के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो गया है। वो मुझे संशय हो गया था उस समय जब राम जी मानवीय लीला कर रहे थे, तो मुझे लगने लगा कि राम अगर ब्रह्म हैं तो ये नारी के विरह में कैसे रो रहे हैं। ये मेरी गलती थी, ये मेरा एक तरह से मन में अश्रद्धा के कारण ऐसा हो गया था। इसलिए अब मेरा सारा संशय दूर हो गया है आपकी वाणी से। नाथ कृपा अब गयों विषादा। पार्वती कहती है, हे शिव, आपकी कृपा से मेरे मन से सारे विषाद समाप्त हो गए हैं, सारी शंका दूर हो गई है और सुखी भयों प्रभु चरण प्रसादा। ये तो बहुत बिल्कुल सही बात है कि इस संसार में आज तक सभी का यही अनुभव रहा है कि उनको सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति तब तक नहीं हुई जब तक भगवान के चरणों का प्रसाद नहीं मिला। इस संसार में आज तक जिसने भी इस जीवन में सुख की, आनंद की अनुभूति की है, तो वो अपने गुरु के कृपा प्रसाद से निकली हुई वाणी को सुनकर और भगवान के चरणों में भक्ति को प्राप्त करके ही हुई है। एक तो सत्संग के श्रवण का प्रताप, भगवान के चरणों में भक्ति, और भक्ति का फल सुख और आनंद की प्राप्ति। तो उमा पार्वती भी कहती हैं कि हे शिव, हे भगवान शिव, आपके द्वारा बोली गई वाणी, आपके द्वारा सुनाई गई कथा को सुनकर हमें भी बड़ा ही सुख और आनंद का अनुभव हुआ है। अब मेरे मन से राम कथा को लेकर, राम चरित्र को लेकर, राम जी के लीला को लेकर, जो उन्होंने मानवीय लीला की, उस मानवीय लीला को लेकर जो संदेह था वो मिट गया। नहीं तो मैं तो ये सोचती थी कि राम ब्रह्म है और वो नारी के विरह में रो रहे हैं। एक मनुष्य की तरह नहीं, एक मनुष्य से भी गया गुजरा उनका आचरण देखने को मिल रहा है। कई बार मनुष्य भी इतना नहीं रोता जितना राम जी एक अपनी स्त्री के अपहरण हो जाने पर रो रहे थे। तो उनके उस विलाप को देखकर मेरे मन में संशय आ गया कि हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। मैंने सोचा कि राम ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, और सच्चिदानंद है तो रो क्यों रहे हैं, और रो भी रहे हैं तो किसके विरह में, एक नारी के विरह में, पत्नी के विरह में। तो मुझे उसी समय भ्रम हो गया था। मैंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और परीक्षा लेने में जब मैं सीता का रूप धारण करके उनके सामने गई तो उन्होंने हमको पहचान लिया और सती के रूप में उन्होंने हमें प्रणाम किया। कथा होगी, सती के रूप में उन्होंने प्रणाम किया, माता आप अकेले यहां कहां विचरण कर रही हो। तब मेरा भ्रम टूटा और मुझसे गलती हो गई और मैं आपके सामने कैसे मुख दिखाती। लेकिन आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, आपने जान लिया। और उसी दिन, जिस दिन मैंने खेल खेल में मैंने परीक्षा लेने की दृष्टि से भी सती का वेश छोड़कर सीता का वेश धारण कर लिया, तो उसी दिन आपके मन में अपनी आराध्या सीता के प्रति ये भाव था
कि जब सती ने सीता का वेश धारण कर लिया तो वो मेरी मां के जैसा हो गई, मेरी आराध्य के रूप में हो गई। तो अब मैं सीता के रूप में कैसे पुनः तुम्हें पत्नी के रूप में पाऊंगा? उसी दिन आपने मन ही मन मेरा त्याग कर दिया था। और फिर वो घटना घटित हुई और मैं पिता के घर में यज्ञ देखने गई और वहां पर मैं यज्ञ ध्वंस हुआ, मेरी यज्ञ की अग्नि में दाह हो गया और पुनः मैं पार्वती के रूप में आई। लेकिन मुझे सारी घटना याद थी और पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ जन्म लेने के बाद भी मैंने एक ही संकल्प लिया, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु नत रहूं कुंवारी। मैं सती से पार्वती हुई तो भी मैंने संकल्प यही लिया कि जन्म जन्म तक जब तक मैं रहूंगी, जन्म लूंगी, तो शिव ही मेरे पति हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं। और इसीलिए मैंने अपने पिता के घर में यह संकल्प ले लिया था कि बरऊ शंभु न तो रहूं कुंवारी, जन्म जन्म में हम आपका ही वर्ण करेंगे। और ये एक नहीं, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, करोड़ों करोड़ों जन्म तक हमारी यही रगर है, यही हमारी जिद है कि मैं अगर वर्ण करूं तो राम का वर्ण करूं, राम के अतिरिक्त मैं वर्ण करूं तो शिव का वर्ण करूं, शिव के अतिरिक्त और किसी का वर्ण मैं नहीं कर सकती। और इसीलिए मैंने राम की परीक्षा लेनी चाहिए। और राम जी की परीक्षा लेने में मैं अपने आप ही आपसे दूर हो गई, आपसे बिलग हो गई। मैं गई तो थी राम की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन मैं अपना ही नुकसान कर बैठी, अपना ही देह हमको छोड़ना पड़ गया। इसलिए वो गलती हमसे हो गई थी और अब ये गलती दोबारा कभी रामचरित्र को लेकर, राम जी के स्वरूप को लेकर नहीं होगी। मेरा जो भ्रम था वो आपकी कथा से, आपके सत्संग से राम के स्वरूप को जानकर मिट गया। अब मैं पुनः कभी राम के स्वरूप को इस तरह से नहीं समझूंगी। मैं जानती हूं कि राम का सगुण रूप और निर्गुण रूप दोनों कैसा है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण और सगुण में अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा में और सगुण साकार परमात्मा में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। ये भेद तो केवल उपाधि का है। इसलिए जब राम त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या की गोद में खेलते हैं तो वो लीला करते हैं। लीला करते हुए मानवीय उस हर प्रकार के जीवन को जीते हैं जो एक मनुष्य के साथ घटित हो सकता है। इसीलिए भगवान की मानवीय लीला को देखकर कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए, कभी भी व्यक्ति को संदेह नहीं करना चाहिए। तो भगवती पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया कि आपकी कृपा से राम जी के बारे में जो मेरा संशय था वो दूर हो गया। और कहती हैं, नाथ कृपा अब गयों विषादा, हे नाथ आपकी कृपा से मेरा सारा विषाद दूर हो गया है और सुखी भयों प्रभु चरण प्रसादा, भगवान के चरणों के प्रसाद से मैं सुखी हो गई हूं। तो हम लोगों के जीवन में भी किसी भी प्रकार की संदेह, शंका, भ्रम तभी दूर होगा जब हम श्रवण करेंगे। आज तक किसी भी प्रकार के हमको संदेह को दूर करने के लिए एक कार्य करना चाहिए कि सत्संग करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। श्रवण में हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं और मन भगवान के चरणों में और भक्ति में लगता है। इस प्रकार यहाँ पर छोटे से रूप में हम लोगों ने बहुत ही संक्षेप में शिव गीता देखी, जो भगवान शिव ने माता पार्वती को राम कथा सुनाया है। यहाँ पर 2-3 दोहों में हम लोगों ने इसको देखा। रामचरितमानस के बाल कांड में ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है। अब सत्संग जब विस्तार होता है तो उसमें कथा और जुड़ती चली जाती है। ये तो हम लोगों ने संक्षेप में इस मूल कथा देखी, मूल कथा को श्रवण किया। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन द्रवंसो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवंसो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति। सब तजी भजन करऊं दिन राति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय विधि होई नाथ हित मोरा, जय विधि होई नाथ हित मोरा। करऊं सो बेग दास मैं तोरा, करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, सद्गुरुनाथ महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सभी लोगों को बहुत बहुत जय सिया राम। श्री संजय लोनी जी, रेणु जी, रविंद्र जी, अनिल जैन जी, रेखा जी, रमेश मेहता जी, संगीता श्रीवास्तव जी, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव जी, सत्य कुमार श्रीवास्तव जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उषा अम्मा की तरफ से भी आप सब लोगों को जय सिया राम, राम राम। और इस समय हम रानी खेत में बड़े ही सुंदर आनंद के साथ प्रवास कर रहे हैं। यहाँ का मौसम बड़ा ही सुंदर, सुखद, सुहावन और गर्मी से संताप से यहाँ पे राहत है। शॉल ओढ़कर अभी हम लोग बैठे हुए हैं। अत्यंत मनोरम और रमणीक अनुभूति है यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की, जो हम लोग यहाँ पर अम्मा के साथ में 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन जैसा भी समय रहता है, हर वर्ष व्यतीत होता है। भगवान की बड़ी ही कृपा है कि यहाँ ये प्रवास है। तो आज हम लोग चौथा दिन है, शिव गीता का संक्षेप रूप में देखने का प्रयास किया। 2 दिन अभी और है, तो कुछ कोई विषय और कोई सत्संग हम लोग जरूर करेंगे। जय सिया राम सभी को। हरि ओम।